नामदेव जी के चरित्र में आता है कि बादशाह ने एक गाय काट दी और कहा, सुना तुम सिद्ध हो, इसको जिलाओ, जिला दोगे तो सिद्ध जानेंगे। और उनका हमें सिद्धियों का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। गला जोड़ा ऐसे, विठल 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 विठल, गाय जी। बादशाह तो नमस्कार किया, चरणों में गिरा और बहुत से रत्नों से जटित एक पलंग दिया। कहा, आप इसको स्वीकार करें। वहीं एक नदी पास में थी, उन्होंने पलंग लिया, ऐसे दोनों हाथ से मारा, नदी में गिरा। बोले, ऐसी हम चीजें स्वीकार नहीं करते। बादशाह ने कहा, हमने अपने खजाने के कीमती रत्नों के द्वारा इस पलंग जटा, और आपने ऐसे हमारे दिए हुए पलंग को, हमारा पलंग वापस करो। तो 10-20 पलंग निकाल दिए ऐसे, विठल विठल विठल, 10-20 पलंग ऐसे। बादशाह फिर चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करो, उठ के चल दिए वहां से। अब आए भगवान विठल के दर्शन करने, तो मन में सोचा कि यार जूती कोई न चुरा ली। अब जरा विचार करना, पलंग फेंक के आ रहे रत्नों के, सोचा यार जूती कोई न चुरा ले, तो अपनी जूती अंगूछा में बांधी ऐसे, ऊपर से ऐसे कपड़ा। मंदिर में पादुका ले जाना निषेध है, और ये सिद्ध महापुरुष। अब इनको आप इस समय विचार करना, जिनको इतने बड़े रत्नों के पलंग से तनिक भी मोह नहीं, दरिया में फेंक, जो इतने सिद्ध है कि ऐसे कई पलंग निकाल दिए। वो कहां वृत्ति गई, यार जूता बाहर उतार दिया तो कोई ले न जाए, तो उन जूता को अंगूछा में बांधा, कमर में बांधा, गए। जो ही प्रभु के दर्शन किए तो सब सुध भूल गए। अब नृत्य शुरू हो गया, विठल विठल विठल। अब नाचने में अंगूछा ढीला हुआ, जूता गिर गए। अब जो ही जूता गिरे, सो वहां जितने पार्षद थे बोले, बताओ इतने बड़े वैष्णव होते हो, जूता ठाकुर जी के सामने, मार उनको थप्पड़ बाहर। अब आप यहां विचार करके हमें बताओ कि इसमें नामदेव जी कहा है? इतना बड़ा नमस्कार बादशाह घुटने पे, और इतनी बड़ी वृत्ति बिगाड़ दी कि जूता में वो हो गया, और जूता के कारण वो आप पिट करके और मंदिर के बाहर। ये हमारे ठाकुर का खेल है, कभी हिट तो कभी पिट।